गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया कि डासना के सीएचसी में जच्चा जो ग्राम ढबारसी की रहने वाली है, जिसे लगभग 1:30 बजे के आसपास डासना सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर जो आशा है उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। जैसे ही उनकी ड्यूटी चेंज हुई तो एक भारती नाम की आशा पहुंची और उसने जच्चा को, जो पीड़ित हैं, उन्हें जो है अस्पताल से बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद बच्चे का जन्म जो है वो गेट के बाहर ही हो गया, यानी वैन में हो गया, जिसको लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे हैं डासना सीएचसी पर। ये खबर मिलते के साथ ही जैसे ही हमारी टीम जो है पास के ही अस्पताल में पहुंची तो हमने जो है जच्चा से बात की, परिवार वालों से बात की और आशा से बात की। तो आशा ने भी जानकारी देते हुए बताया कि मामला इस प्रकार है कि 13 तारीख को भी डासना सीएचसी में 2 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें एक लड़का एक लड़की। जो लड़का हुआ था वो सही सलामत था और दूसरी को जो बेबी पैदा हुई थी, बच्ची पैदा हुई थी, वो मृत पैदा हुई थी। जिसको लेकर के आशा इस तरह से काम कर रही हैं कि उन्हें हर बच्चा पैदा होने पर मोटी रकम चाहिए। जब बच्चा मृत पैदा हुआ तो उस टाइम पे वो आशा को पैसा नहीं दे पाए, तो इसी वजह से वाउचर पर सिग्नेचर नहीं किए गए। ये आरोप जो है ये आशा पर लगाए गए हैं, जो भारतीय आशा है। इसी के साथ एक गैंग मिलकर के बड़ा काम कर रहा है, जो जिस तरह से जो महिलाएं वहां आती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, तो उनको लेकर के हर बार पैसा मांगने का काम किया जाता है। पहले भी ये शिकायतें जो है हमें मिली है। इसको लेकर के डासना सीएचसी अधीक्षक प्राचीपाल से भी बात की जा चुकी है, उन्होंने भी जो है इस पर संज्ञान लेने की बात की है। लेकिन अब सवाल उन पर ही खड़ा हो रहा है कि कल का जो मामला आया है ये बहुत ही गंभीर है कि एक महिला जिसको बच्चा होने वाला है उसको अस्पताल से बाहर कर दिया जाता है और बच्चे को बाहर करने के बाद जो महिला है और उसको बच्चा गेट पर ही हो जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक है। जबकि जो महिला है उसकी सास है वो बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है वहाँ के जो डॉक्टर हैं या वहाँ की जो आशाएं हैं, लेकिन वो एक नहीं सुनती है, वहाँ से उनको भगा दिया जाता है। जब ये पूरी जानकारी हासिल की गई तो इसकी जानकारी इस तरह से प्राप्त हुई कि जो आशा ढबारसी की रहने वाली है वो भी इस महिला को लेकर के डासना सीएचसी पहुंची थी। और उसने जब आशा से बात की तो उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि 13 तारीख को जो 2 बच्चे हुए थे उसमें से एक मृत है, एक बच्ची पैदा हो गई थी। उसको लेकर के पैसे मांगने की बात आई थी और उसका वाउचर नहीं दिया गया था। बाद में आकर के कल जब वो पहुंची है तो उस भारती जो नाम है उसने, महिला ने, आशा ने पैसे मांगने शुरू किए। वरना उसने कहा कि अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर डिलीवरी नहीं होगी, और इसी को लेकर के डिलीवरी नहीं होने दी और बच्चे को किसी तरह से, यानी जो महिला है उसको वहाँ से निकाल दिया गया। जबकि वो एडमिट थी, उसका जो है वहाँ पर सिग्नेचर और कैनो वगैरह लगा हुआ था और उसको जो ट्रीटमेंट वहाँ दिया जा रहा था, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए गए थे और टैबलेट वगैरह जो पहले आशा थी वो देकर जा चुकी थी, जिसकी ड्यूटी चेंज हो गई। भारती ने आकर के ये साला खेल रचा है। और यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर डासना सीएचसी अधीक्षक, डासना के डॉक्टरों पर भी ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर उस बच्चे को या उस महिला को जो जिसकी डिलीवरी होनी थी, अगर उसको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। ये एक बड़ा सवाल है। आज डासना सीएचसी घेरे पर है कि इस तरह से किस तरह से के जो अधीक्षक हैं डासना सीएचसी की, वो किस तरह से इसको चला रही हैं, जबकि आशाओं का जो बड़ा खेल चल रहा है इस पर पैनी नज़र रखने की बात की गई। जैसे हमने आज फ़ोन करके जानकारी प्राप्त की तो प्राचीपाल जो अधीक्षक हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आशाओं की जो मैंने एक मीटिंग बुलाई है उनसे मैंने बात की है और बात करने के बाद उनसे बुलाया जा रहा है, उनसे मैं बात करूँगी और किस तरह से ये चीज़ चल रही है और किसी का कोई पैसा देने की अब ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा, असल में ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के बने रहिए मेरे साथ। मैं चौधरी अफसर, दिखाएंगे ऐसी ही ज़मीनी हकीकत हमारे सहयोग के साथ। अहम सत्ता गाजियाबाद। आपका क्या हुआ था आज, पूरी बात बताएं। मैं 12 बजे की गई हुई हूँ। जब मैं यहाँ से गई मुझे खूब तकलीफ भी, दर्द भी। जाकर नु कहती हाँ हो जाएगा बच्चा भी, और बोतल भी चढ़ा दी उन्होंने 2-2:30 बजे। फिर भी नहीं कहा गई नु हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा बच्चा। फिर मगरिब के बाद का टाइम दे दिया। फिर वो तो चली गई जिनने नु कह दी नु बच्चा हो जाएगा। ये 2 जनी हो रही, इन्होंने बहुत ज़्यादा दुर्गति करी, बहुत ज़्यादा।
वो करो, मतलब बच्चा सूजन आ रही है, ये हो रही है, अब ढींगी से उनका दवाई खुलाई है तो मैं यूँ करा है, बहुत ज़्यादा ही परे वो करी है उन्होंने दुर्गति। पैसे वगैरह कुछ मांगे थे? हाँ पैसे मांगे उन्होंने जी। और उन्होंने कहा तुम यहाँ से जाओ, इन्हें भेज दी, जो हमारे साथ ही हमारे गांव की वे कैसे निकल जाती वहाँ से, वे एर गैर तो आप वैसे एडमिट थी वैसे आप वहाँ पर? हाँ एडमिट। तो फिर आपको निकाल दिया गया? इतने दर्द है, इतनी परेशानी बहुत ज्यादा, फिर बाहर बच्चा गेट पे हुआ। अच्छा तो फिर बिना रोके आती हुई को भी न रोके। अब ठीक है वैसे जच्चा बच्चा ठीक है? तो ठीक है दोनों। नाम है आपका, क्या काम करते हैं आप, कहाँ की रहने वाली है? मैं मुनेश हूँ, मेरा नाम मुनेश है, मैं ढवारसी से आशा हूँ। मेरी जो बड़ी सिस्टर है राजवती, वो 2006 की आशा है। मैं अभी अप्रैल से ही मैंने ज्वाइन कराया। अच्छा, क्या मामला हुआ है इनके साथ में आज पूरा CSC डासना को लेकर? ऐसा हुआ था, मुझे तो ये पता नहीं थी, आज दीदी लेके आई थी इन्हें 1:30 बजे की समथिंग, तो ये एडमिट हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा स्टाफ आया था, दूसरा स्टाफ आया 2 बजे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, इनके 4 बजे के समथिंग उन्होंने बोतल वगैरह इंजेक्शन लगाए हैं। फिर उसके बाद में इनको बता दिया उन्होंने कि डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। तो दीदी ने मेरे पास फ़ोन कर दिया, इन्हें कहीं जाना था, ये कहने लगी तू आ जा यहाँ पे और मुझे रिपोर्ट वगैरह जमा करने जाना है। तो मैं आ गई थी वहाँ पे, मैं कहने लगी ये रिपोर्ट जमा करके आ गई। मैं ये कहने लगी फिर दीदी कि कोई बात ना, तू थोड़ी देर और रुक जा और मैं तुझे छुड़वा दूंगी। 8 बजे के आसपास क्या हुआ? ड्यूटी चेंज हुई थी? हाँ, तो वो दूसरी जो मैडम है 8 बजे के समथिंग। क्या नाम है उनका? डॉक्टर भारती आई। अच्छा, डॉक्टर भारती आई। अभी ऐसा हुआ था 13 तारीख में ढवारसी गांव से 2 डिलीवरी आई थी, एक दीदी लेकर आई थी, एक मैं लेकर आई थी। तो जो दीदी वाली जो डिलीवरी थी ना, तो उसके तो बच्चा नॉर्मल होगा था, ठीक ठाक, उसके उन्होंने पैसे दिला दिए। जो दूसरी जो मेरी डिलीवरी थी उसके बच्चा मरा हुआ था, लड़की हुई थी उसके। तो उसने मेरे से कहने लगी कि पैसे दिलाओ। मैं कहने लगी दीदी अब मैं इनसे कैसे बोलूँ, इनका तो बच्चा भी खत्म होगा। तो कहने लगी मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने मेहनत नहीं करी है और मुझे पैसे चाहिए। तो वो मैं कहने लगी भैया ये बुला रही हैं तुम्हें, मैंने उनसे ये बोला, वो आए तो उनसे कहने लगी हाँ पैसे निकालो। तो उन्होंने 200 रुपये निकाले, कहने लगी 200 नहीं, कम से कम 1800 तो दिलाई दो। मैं कहने लगी तो वैसे कितने रुपए लेती हैं ये, जब बच्चा सही सलामत होता है? तो ये 2100 भी ले लेती हैं, और जो लड़का होता है तो 2100 की जिद कर जाती हैं, इससे कम नहीं चाहिए। और जो लड़की होती है तो 1100। और किसी के पास ना हो तो तब क्या होता है? ये बाउचरों पे साइन भी नहीं और डांटती है, आशाओं को डांटती हैं बहुत ज्यादा, वो करती हैं, बेइज्जती करती हैं बहुत। फिर क्या हुआ शाम के टाइम? तो उसके बाद में वो चले गए, उन्होंने पैसे नहीं दिए, मेरे बाउचर पे भी साइन नहीं करा उन्होंने। 13 तारीख वाले मामले में? हाँ नहीं करा। मैंने कही दीदी इस पे साइन कर दो, उन्होंने जब ही साइन होएगा जा, जब पैसे दे देगी दिला देगी इनसे। तो उसने पैसे नहीं दिए तो मैं कहाँ से दिलाती, मैं आज क्या हुआ? हाँ। तो आज जब मैं आई तो वो 8 बजे जो दीदी वे आई भारती दीदी, तो आते के साथ ही मेरे से कहने लगी ला पहले पैसे निकाल उसके, जो उस दिन जो मरीज आया था, और मैंने अपनी जेब से मैडम को 150 रुपये दिए हैं। तो मैडम जो अधीक्षक हैं जी, क्योंकि मैंने 150 रुपये दिए हैं अपनी जेब से और मुझे पैसे चाहिए। मैं कहने लगी दीदी जब उसने पैसे नहीं दिए तो मैं कहाँ से दूँ? तो कहने लगी एक काम कर, खड़ी हो और अपने मरीज को लेकर निकल यहाँ से। मैं कहने लगी मक्का दीदी है अंदर और बात कर लो। अंदर गई, मेरी बहन थी बड़ी सिस्टर राजवती, तो उनसे कही एक काम करो दोनों बहन उठाओ इस मरीज को, यहाँ से निकलो फटाफट। और आ जाती हैं, डिलीवरी करवाती हैं, पैसे दिलाती नहीं हैं और फिर चलती बनती हैं। और फिर जो है बस बदतमीजी से बोलने लगी बहुत ज़्यादा, और इनसे ज़बरदस्ती, ये बेचारी जो मरीज की मम्मी थी ये बेचारी हाथ भी जोड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमारी दीदी भी कह रही थी दीदी जब उसका बच्चा मर गया तो कहाँ से दिलाते, और मरीजों के तो हम दिला के जाते हैं, बताओ किसके नहीं दिलाए। तो इनके साथ क्या हुआ? तो इनके साथ में इतनी ज़्यादा बदतमीजी से बोले कि ऐसा है यहाँ डिलीवरी नहीं होएगी, और राजवती की तो कोई डिलीवरी यहाँ होएगी नहीं आज के बाद। जी, बहुत ज़्यादा करने लगी। तो इनकी अम्मी भी बहुत मतलब हाथ पैर जोड़ने को तैयार हुई। राज दीदी भी कहने लगी कि अच्छा क्या मामला हुआ था आज, पूरी जानकारी दें। वो इसको ये लेकर आई है लौंडिया को 12 बजे। और इन्होंने नर्सों को जो भी दिखाया दिन के 12 बजे? हाँ। कहाँ? यहाँ CSC डासना देवी पर लेकर आई है ये, इस तकलीफ हो रही है जब ये ले आई। तो इन्होंने डॉक्टर ने को और को दिखाया था, तो वह बोतल लगा दी और कैगनों का होने की तकलीफ। तो इन्होंने फोन मुझे कर दिया, मैं लौंडे के साथ आगे ढबारसी से
मैं लड़के के साथ आई तो इसे तकलीफ हो रही बहुत ज्यादा, और वह इनसे लड़ रही, बहुत बेइज्जती कर रही, इनकी बहुत दुर्गति कर रखी उन्होंने बहुत किस ज्यादा। बात के लिए? नुका तुमने इनका ढिंगी से सुई लगाई है, दवा खिलाई है, नो करी है, तुमने केस बिगाड़ दिया, नो कर दिया, और नुका हमने कुछ भी नहीं खिलाया। लड़की से बोले ये भी मना कर रही है, कुछ भी नहीं खिलाया मुझे। फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में नुका तो तुम ले यू नुका निकालो या फिर ये तुम चली जाओ और मैं करूँगी। इन्होंने कहा दे हम लेकर आए, हम ऐसे न छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, हम ऐसे न छोड़ा, हम तो साथ रहेंगे, नो साथ न करने की हूँ, तुम निकलो। नुका हम तो न निकला, नुका तो निकलो अपने मरीज को लेकर। निकल गए। तो आपको निकाल दिया वहाँ से? हाँ, हमने सामन करे, हाथ जोड़े, मुका निकाल दो नहीं। हाँ, तो कुछ नाम वगैरह पता है इनका जो थी ये महिला? तो मुझे पता। अच्छा, चलो जो भी थी, फिर क्या हुआ? उन्होंने सब चीज बनवा ली, हमने सब चीज बनवा दी, उन्होंने अंगूठा भी लगवा, सारी चीज करवा दी हमने, कर दी। जब बोलो का या तो ये इन्हें बाहर निकालो, ना तो हम न करने का ऐसा, मका हम तो न करो ऐसा। आपको बाहर निकाल दिया वहाँ से? हाँ। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर बोल कर ले जाओ, तो निकलो यहाँ से, निकलो। फिर यही गेट पे आए, यही हुआ, लड़के का ऐसा उठा रखी, नौका रखी, और फिर गाड़ी में डाले, और जब यहाँ लेकर आए, लौंडा भी लीला होगा, उसमें भाप लगवाई, बुधल अस्पताल वाले से खूब सामान करिए, खूब हाथ जोड़े, पाँव पकड़वा लो। आपका क्या पूरा मामला हुआ है? मोहम्मद इकराम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम डबासी। क्या मामला हुआ है आज? ये मामला हमारी सिस्टर है, हम देवी पे लेकर गए थे इन्हें। CHC डासना? जी, CHC डासना। और वहाँ पर जो डॉक्टर ने जो लड़ी पहले तो इनसे दाइयों से, और उसके बाद जो इन्हें निकाल दिया, और ढींगी से ये कह रही थी इनको तुमने इन्हें गोली खुलाई है, इंजेक्शन लगाए हैं। उसके बाद जो बाहर निकाल दी, बाहर निकालने के बाद जो गेट पे ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी, गेट पे डिलीवरी हुई। गेट पे डिलीवरी हो गई? तो इनको अंदर नहीं लिया उस टाइम पे? नहीं, अंदर भी नहीं लिया, और फिर हम कार में लाए डाल के। कहाँ लाए? अब जच्चा बच्चा ठीक है? बिल्कुल जी, जच्चा बच्चा ठीक है। ठीक है। आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हो उनकी जो ड्यूटी सस्पेंड हो।